हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा खबरों में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर प्यारा सा लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो हरियाणा के भिवानी में घुसकानी और तिगड़ाना में 48 एकड़ गेहूँ की फसल में लगी आग, बीड़ी की चिंगारी से आग लगने की आशंका। तो भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के पैतृक गांव घुसकानी और 7 लखते तिगड़ाना में शनिवार को करीब 48 एकड़ गेहूं की फसल आग लगने से जल गई। दमकल विभाग के 2 गाड़ियों की सहायता से कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसानों ने भी फसल बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग काफ़ी भीषण हो गई थी। हरियाणा में सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा में 73 नकलची और 17 मुन्ना भाई पकड़े, चली खूब नकल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नकल का खेल रुक नहीं रहा है। शनिवार को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की कंप्यूटर, पंजाब, संस्कृत, व्यापक जैसे विषयों की परीक्षा में भी खूब नकल चली। प्रदेश भर में 73 नकलची और 17 मुन्ना भाई पकड़े गए। मुन्ना भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हरियाणा के भिवानी में नगर परिषद घोटाले के दोनों आरोपी अकाउंटेंट निलंबित, तत्कालीन ईओ पर कार्रवाई के आदेश। बता दें कि हरियाणा के भिवानी में नगर परिषद घोटाले में आरोपी अकाउंटेंट संजय गोयल और सुरेश कुमार पर पुलिस कार्रवाई के साथ अब विभागीय गाज भी गिर गई है। दोनों आरोपियों को शहरी निकाय निदेशालय के निदेशक ने निलंबित कर दिया। साथ ही आरोपों में जेल गए तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ संजय यादव पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राम पर राज, जीतन राम मांझी के बयान पर भड़के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, धरती पर बोझ है यह इंसान। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के भगवान राम के बारे में दिए बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि यह धरती पर बोझ है, राम भगवान लोगों के रोम रोम में समाये हुए हैं। देश में हिंदुओं का बहुमत है, उनकी राम में आस्था है और ऐसे में इस तरह की बातें करना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। वारदात को दिया अंजाम, बंगाली कारीगर से 5 लाख रुपए की लूट, 2 नकाबपोशों ने चाकू मार छीनी राशि। पुलिस मामले को मान रही है संदिग्ध। तो गोहाना से पैसे लेकर लौट रहे बंगाली कारीगर 2 से नकाबपोश युवकों ने खिड़वाली गांव में ड्रेन नंबर 8 के पास 5 लाख रुपए छीन लिए। वारदात शुक्रवार रात हुई। हालांकि पुलिस वारदात को शक की निगाह से देख रही है। फिलहाल सदर थाने में लूट का मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की हत्या, देर रात अंधाधुंध फायरिंग में गई जान, भड़के परिजनों ने लगाया जाम। यमुनानगर के जगाधरी में एक पैलेस के बाहर शुक्रवार आधी रात को ताबड़तोड़ फायरिंग में कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की मौत हो गई। जानू के सिर में 2 गोलियां लगी, वहीं गोली लगने से 3 अन्य युवक भी घायल हो गए। वारदात के बाद गुस्साए जानू के परिजनों ने शनिवार को शहर के भगत सिंह बाग पर जाम लगा दिया। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, फरीदाबाद में रेलवे की जमीन पर बसे लोग फिलहाल नहीं उजाड़े जाएंगे। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसे फरीदाबाद के कृष्णानगर के लोगों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को फिलहाल वहां से नहीं उजाड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने इन लोगों को हटाने की उत्तर रेलवे के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल 17 अगस्त तक आदेश पर रोक लगाई है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट में खुद पैरवी करेंगे एजी। तो हरियाणा में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर अब राज्य की पैरवी एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन खुद करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच के सामने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस मामले में बहस के लिए समय देने की मांग की है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों को औद्योगिक प्लाटों में मिलेगी छूट, घर की मरम्मत के लिए अब 80,000 रुपए। तो हरियाणा में 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है भाजपा सरकार और संगठन ने दलित कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय पखवाड़े की शुरुआत की है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने छेड़ी नई बहस, कहा विधायक को इतनी सुविधाएं मिलती है, पेंशन की क्या जरूरत। तो इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि विधायकों की इतनी सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें पेंशन की क्या जरूरत है। आम आदमी पार्टी से आगे बढ़ते हुए अभय चौटाला ने कहा कोई विधायक पेंशन का हकदार नहीं है। हरियाणा के पानीपत में नगर भ्रमण को निकले हनुमान, जगह जगह हुई पुष्प वर्षा। हनुमान जन्मोत्सव पर पूरा शहर हनुमान के जयकारे से गूंज उठा। मुस्लिम समाज ने भी शोभा यात्रा पर फूल बरसाए। हनुमान की नगर यात्रा में शहर के सभी नागरिक, धार्मिक, शैक्षणिक संगठनों के अलावा उद्योगपति, व्यापारी, महिलाओं ने स्वागत किया। हर कोई रथ का रास्ता खींचने के लिए आतुर रहा। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में येलो अलर्ट जारी, 5 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। तो हरियाणा में आगामी 5 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है।
भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और पश्चिमी विक्षोभ का असर वहीं खत्म हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर बादल छाए रहे और शनिवार से ही चक्रवाती परिसंचरण का स्थान भी प्रति चक्रवाती परिसंचरण ले सकता है। इसके असर से अगले 5 दिनों तक दिन का पारा बढ़ेगा और भीषण गर्मी पड़ेगी। हरियाणा में खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी देने वाले गुरमंत पन्नू पर राजद्रोह का केस दर्ज। तो प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दिए जाने पर गुरुग्राम पुलिस ने खालिस्तानी विचारक गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। पन्नू के खिलाफ गुरुग्राम के साइबर क्राइम थाना में केस दर्ज किया गया है। तो ये रही हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। इस वीडियो में इतनी थी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।